गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर है बार्टोलोमियो पर अपने 400 ब्रिक फिस्ट अटैक से हमला कर देता है, पर फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका हमला उल्टा पड़ जाता है और उसे ही चोट लग जाती है। और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। और बार्टोलोमियो बेशर्मी के साथ हंसता रहता है और जिसे देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है। और फिर बार्टोलोमियो हैक को एक ही किक से नॉकआउट कर देता है और वो अनाउंसर अनाउंस करता है कि हैक अब डिफीट हो चुका है और कहता है कि वो तो बार्टोलोमियो तक पहुंच ही नहीं पाया और आखिर बार्टोलोमियो ने क्या किया और हमें अभी भी कोई भी क्लियर विनर नहीं दिख रहा। फिर वो कहता है कि अब बी ब्लॉक में 24 कॉम्पिटिटर्स बचे हैं, जिस पर बार्टोलोमियो कहता है कि ये सब बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और जिसे देखकर बेलेमी पीछे से कहता है कि इसे देखकर कुछ लग रहा है। फिर हमें किंग एलिजाबेलो और दागामा को दिखाया जाता है, जहाँ पर दागामा कहता है कि हर किसी को एक या दो चोट आई है और कहता है कि अब वक्त आ गया है। फिर हमें रिकी और ब्लू ग्ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लू ग्ली बहुत ही अच्छी फाइट कर रहा होता है और वो रिकी को जमीन पर गिरा देता है, जिसे देखकर ऑडियंस बहुत खुश होती है। और वो अनाउंसर कहता है कि एक के बाद एक ताकतवर कॉम्पिटिटर्स एलिमिनेट होते जा रहे हैं। पहले हैक और अब ये अननोन ग्लैडिएटर, और कहता है कि ब्लू ग्ली तो स्ट्रॉन्ग है। और पीछे से सारी ऑडियंस ब्लू ग्ली को चीयर अप करती है और ब्लू ग्ली रिकी से कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम इस बिना धार वाली तलवार से क्या काट सकते हो। और रिकी अपने आप से कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं दोबारा फाइट नहीं कर सकता और कहता है कि डोफ्लामिंगो मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। फिर हमें किंग एलिजाबेलो और दागामा को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कहता है कि दागामा की टैक्टिक की वजह से अब यहाँ पर ज्यादा आदमी नहीं बचे हैं, जिस पर दूसरा आदमी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और कहता है कि ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स जा चुके हैं और अब यहाँ पर सिर्फ हम बचे हैं। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और कहता है कि शुक्र है कि मैंने उनके साथ हाथ मिला लिया। जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि सही कहा और जब दागामा हमें इशारा करेगा तो हम सब अलग हो जाएंगे और फिर हम लोग आपस में ही लड़ेंगे जब तक कि हम में से कोई एक जीत नहीं जाता। जिस पर वो पहला आदमी कहता है कि तो फिर चलो फिलहाल के लिए हम जितने दुश्मनों को ढेर कर सकते हैं उतना करते हैं। पर तभी वहाँ पर ब्लू ग्ली आता है और आकर उन दोनों को ढेर कर देता है, जिसे देखकर बाकी सब डर जाते हैं। और फिर वो एक एक करके वहाँ पर जितने भी लोग जो कि किंग एलिजाबेलो को गार्ड कर रहे होते हैं उन्हें एक एक करके नॉकआउट कर देता है, जिसे देखकर दागामा बाकी सबसे कहता है कि साथियों जब तक हम लोग साथ में लड़ रहे हैं तुम लोग ब्लू ग्ली का ख्याल रखो। जिस पर दो ग्लैडिएटर कहते हैं कि ठीक है और फिर वो लोग ब्लू ग्ली पर हमला करने चले जाते हैं। और जैसे ही वो लोग ब्लू ग्ली पर हमला करने वाले होते हैं पीछे से दागामा उन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर बाकी सबको सन्नाटा छा जाता है और वो लोग हैरानी से दागामा की तरफ देखते हैं। और दागामा उन लोगों से बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहता है कि तुम बेवकूफों ने बहुत अच्छा काम किया। जिस पर एक ग्लैडिएटर कहता है कि आखिर क्यों। और फिर वहाँ पर एक दूसरा ग्लैडिएटर कहता है कि पर तुमने अब तक कोई इशारा नहीं किया। जिस पर एक और ग्लैडिएटर कहता है कि ये मत कहना। और इतना कहने के बाद वो दागामा की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी ब्लू ग्ली उसे एक किक मारता है और वो गिर जाता है, जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान होते हैं। जिस पर ब्लू ग्ली कहता है कि माफ करना, पर मुझसे तुम लोगों को मारने को कहा गया था। दिमाग देख रहे हो बुड्ढे का। जिस पर एक ग्लैडिएटर कहता है कि क्या तुम दोनों शुरू से ही हमसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे। जिस पर दागामा हंसते हुए कहता है कि तुमने जो काम किया है मैं बाद में इसकी कीमत तुम्हें जरूर दूंगा। जिसे सुनकर वहाँ के ग्लैडिएटर्स बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग मिलकर उस पर हमला करने जाते हैं, पर ब्लू ग्ली बीच में आ जाता है और उन दोनों को एक ही किक से ढेर कर देता है। जिसे देखकर दागामा ब्लू ग्ली से कहता है कि मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ और ब्लू ग्ली एक एक करके वहाँ के सारे ग्लैडिएटर्स को ढेर करता जाता है। पर तभी ब्लू ग्ली की बैग को देखकर दागामा कहता है कि अब तुमने भी अपनी पीठ मेरे तरफ की और अब तुम भी मरोगे। और इतना कहने के बाद वो ब्लू ग्ली पर हमला कर देता है, पर ब्लू ग्ली उसे पीछे से ही एक किक मारता है और वो सीधा जाकर पानी में गिरने वाला होता है।
और कहता है कि ब्लू गिली तुमने मुझे धोखा दिया, और फिर एक मॉन्स्टर फिश आकर उसे धक्का देती है और वो सीधा जाकर पानी में गिर जाता है, जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि टैक्टिशियन दागामा एलिमिनेट हो चुका है, और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस बहुत खुश हो जाती है और वो लोग ब्लू गिली को चीयर करने लगते हैं। और ब्लू गिली कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि लोग इस जैसे पर भरोसा कर सकते हैं, और फिर वो किंग एलिजाबेलो को देखता है और उसे अकेला देखकर हंसने लगता है। और फिर हमें बेलेमी को दिखाया जाता है और वो अनाउंसर उसे देखकर कहता है कि बेलेमी ने हमले की शुरुआत कर दी है और जिसका टारगेट वो पायरेट है जिसे यहाँ से बहुत पहले ही चले जाना चाहिए, और उसका टारगेट बार्टोलोमियो है। जिसे सुनकर बार्टोलोमियो अपनी कान खुजाते हुए कहता है कि क्या मैं? और फिर बेलेमी उस पर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ता है और वो जैसे ही उस पर हमला करता है अगले ही पल वो लुढ़कता हुआ जमीन पर गिर जाता है, और वो लुढ़कते लुढ़कते बहुत दूर जाके गिरता है, और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस खामोश हो जाती है और वो सब लोग हैरान हो जाते हैं। जिसे देखकर लूफी भी हैरान हो जाता है, जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि क्या बेलेमी जो कि अटैक करने गया था वो अब जमीन पर पड़ा हुआ है, और कहता है कि आखिर बार्टिलोमियो ने क्या किया। और जिसे देखकर ऑडियंस में एक टॉय कहता है कि बेलेमी ने एक अटैक किया पर वो हैक की तरह ही जख्मी हो गया, और एक दूसरा आदमी कहता है कि आखिर उसने क्या किया। और बेलेमी का भी यही सवाल होता है कि आखिर उसने अभी क्या किया। और फिर बेलेमी डोफ्लामिंगो को याद करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे स्ट्रगल नहीं कर सकता, और फिर वो खड़ा हो जाता है और बार्टोलोमियो पर अटैक करने के लिए रेडी होता है, और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस बहुत खुश हो जाती है और उसे चीयर करने लगती है। और फिर बेलेमी अपने स्प्रिंग डेथ नॉक अटैक से बार्टोलोमियो पर हमला कर देता है, पर तभी पहले के जैसे ही वो अगले ही पल जमीन पर पड़ा हुआ होता है, और जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस हैरान हो जाती है, और जिसे देखकर बार्टोलोमियो कहता है कि आखिर इसने किस तरह का डेविल फ्रूट खाया है, और बार्टोलोमियो वहाँ पर हंस रहा होता है। और फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर बेलेमी को देख रहा होता है, और फिर वो बेलेमी की कही गई बात को याद करता है जहाँ पर वो लूफी से कहता है कि मुझे फ्लेम फ्रूट में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे तो बस वो किसी कारण से चाहिए, और कहता है कि मैं डोफ्लामिंगो के साथ सफर करना चाहता हूँ और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। और फिर हमें बेलेमी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर दोबारा फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर लूफी उसे चीयर करने लगता है और कहता है कि बेलेमी तुम हार मत मानना। और फिर हमें किंग एलिजाबेलो और ब्लू गिली को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लू गिली किंग एलिजाबेलो से कहता है कि अब तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ बचाने के लिए कोई भी नहीं है, और कहता है कि अब सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, जो लोग तुम्हें अब तक गार्ड कर रहे थे वही लोग अब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। और फिर हमें वहाँ के बाकी ग्लैडिएटर्स को दिखाया जाता है जो कि किंग एलिजाबेलो को बहुत ही गुस्से से देख रहे होते हैं, और तभी किंग एलिजाबेलो रुक जाता है और कहता है कि दागामा ने बहुत अच्छा काम किया और अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ और अब बस मुझे इसे थ्रो करना है। जिसे देखकर ब्लू गिली चौंक जाता है, और फिर ऑडियंस में से एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है कि उसका पंच एक किले को भी तबाह कर सकता है, जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने जरूर किसी वेपन का यूज किया होगा, जिस पर वो दूसरा आदमी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि उसका किंग पंच इतना ताकतवर है कि वो एक एम्परर को भी गिरा सकता है। फिर वो आदमी कहता है कि अगर ये सच है और वो उसे थ्रो करने वाला है तो कोलोसियम का ये वाला हिस्सा पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा, जिस पर वो दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जिस पर एक टॉय कहता है कि हाँ मैंने भी यही सुना है। और फिर हमें किंग एलिजाबेलो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि फ्लेयर फ्रूट को हम प्रूडेंस किंगडम वाले ही जीतेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंकी और उस टॉय सोल्जर को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी उस टॉय सोल्जर से कहता है कि क्या तुम सुन रहे हो, और कहता है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो, जिसे सुनकर वो सोल्जर वहीं रुक जाता है। और फ्रैंकी उससे कहता है कि माफ करना पर मेरे पास इन सब के लिए वक्त नहीं है, और वो सोल्जर फ्रैंकी को गौर से देखने लगता है और फ्रैंकी उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी वो सोल्जर उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, और कहता है कि आखिर तुम्हारा असल मकसद क्या है, जिस पर फ्रैंकी कहता है कि मेरा असल मकसद। और तभी वहाँ पर एक अजीब सी हलचल होने लगती है।
फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किंग एलिजाबेलो को दिखाया जाता है जो कि अपना किंग पंच यूज करने वाला होता है और जिस वजह से बैटल ग्राउंड में हलचल होने लगती है और जिसे देखकर ऑडियंस घबरा जाती है और वो लोग उस जगह को छोड़ने लगते हैं और जिसे देखकर वो अनाउंसर कहता है कि लगता है वो सच में एक किले को तोड़ सकता है। और फिर हमें बार्टोलोमियो और बेलेमी को दिखाया जाता है जहाँ पर बेलेमी ने बार्टोलोमियो को पकड़ लिया होता है और कहता है कि मेरे स्प्रिंग पावर को कमजोर मत समझना। पर तभी उनकी नजर किंग एलिजाबेलो पर पड़ती है जो कि अपना किंग पंच यूज करने वाला होता है, जिसे देखकर ब्लू किंग उस पर हमला करने चला जाता है। पर तभी किंग एलिजाबेलो अपना किंग पंच उस पर यूज कर देता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस फोर्स से ब्लू किली पीछे तक खिसकता चला जाता है और वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स के साथ पीली रोशनी छा जाती है। और फिर हमें कोलोसियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ के आसपास के लोग भी उसे महसूस करते हैं। और फिर हमें कोलोसियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है और जैसे ही वहाँ से धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका होता है और वो अनाउंसर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि रिंग के अंदर कोई भी जिंदा बचा होगा क्योंकि किंग एलिजाबेलो ने अपने किंग पंच से अपने सारे दुश्मनों का सफाया कर दिया है, जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस बहुत खुश हो जाती है और वो सब लोग मिलकर एलिजाबेलो को चीयर अप करने लगते हैं और हमें बैटल ग्राउंड खाली दिखाई जाती है। और फिर हमें किंग एलिजाबेलो को दिखाया जाता है जो वहाँ पर अपना विक्ट्री साइन करने लगता है और अपना हाथ हवा में उठा देता है। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है और वो कहता है कि वो वाकई में एक बहुत खतरनाक पंच था और मैंने इससे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। और फिर वो अनाउंसर कहता है कि बेलेमी, ब्लू किली और वो सारे लोग जो कि जीत के दावेदार थे वो सब लोग एलिमिनेट हो चुके हैं। और फिर वो अनाउंस करता है कि ब्लॉक बी के बैटल रॉयल का विनर है प्रोडेंस किंगडम का किंग। और तभी एक आदमी कहता है कि जरा देखो वहाँ पर कोई अभी भी है और फिर वो इशारा करके दिखाता है कि वो देखो वहाँ पर, और जिसे देखकर वो अनाउंसर भी हैरान होता है। और एक आदमी कहता है कि जिस तरफ उसका किंग पंच थ्रो हुआ था वहाँ के ऑडियंस को चोट नहीं आई और वो सब लोग उसके डिफेंस से बच गए, और जिसे देखकर किंग एलिजाबेलो भी हैरान होता है। और फिर जैसे ही धुआं हटता है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा ट्रांसपेरेंट बैरियर लगा होता है और उसके पीछे बार्टोलोमियो खड़ा होता है और वो कहता है कि लोग अपनी उंगलियों को क्रॉस करके बैरियर बना सकते हैं और ये इतना आम है कि बच्चा बच्चा भी इसके बारे में जानता है। और फिर वो वहाँ पर सारे लोगों को बताता है कि मैं एक बैरियर मैन हूँ और जिसने बैरियर फ्रूट खाया है। और फिर वो बड़े ही स्टाइल से अपना बैरियर क्रश अटैक एलिजाबेलो पर करता है और जिससे एलिजाबेलो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है, और जिसे देखकर वो अनाउंसर अनाउंस करता है कि फाइटिंग किंग एलिजाबेलो नॉकआउट हो चुका है। और वो गुस्से से कहता है कि ब्लॉक बी के बैटल रॉयल का विनर है। और बार्टोलोमियो वहाँ पर हंसता है और कहता है कि तुम सब लोग भाड़ में जाओ, जिसे देखकर वहाँ की सारी ऑडियंस बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लोग उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर हमें लूफी को दिखाया जाता है और जिसे देखकर लूफी कहता है कि क्या ये अजीब सा इंसान जीत गया। और फिर हमें बार्टोलोमियो को दिखाया जाता है जो वहाँ पर खड़ा होकर कहता है कि मैं फ्लेयर फ्रूट को उस इंसान को डेडिकेट करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फ्रैंकी और उस टॉय सोल्जर को दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रैंकी उस टॉय सोल्जर से कहता है कि क्या तुम भी, और वो टॉय सोल्जर उससे कहता है कि जरा धीरे बोलो। और फ्रैंकी धीरे से उससे कहता है कि तुम भी फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच रहे हो, जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि हाँ, और मैं और मेरे दोस्त इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जिसे सुनकर फ्रैंकी उससे कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो कहाँ है, मैं उसे अभी के अभी तबाह कर डालूंगा। जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि फैक्ट्री के अंदर के वर्कर्स को हमें बचाना है। जिस पर फ्रैंकी कहता है कि क्या फैक्ट्री के वर्कर्स को बचाना है। जिस पर वो टॉय सोल्जर कहता है कि हाँ, और अगर तुम्हें इतनी ताकत है कि तुम डोफ्लामिंगो के खिलाफ खड़े हो सकते हो तो मैं तुम्हें इस ट्रेजिक किंगडम ड्रेसरोसा के बारे में सब कुछ बताने जा रहा हूँ। जिसे सुनकर फ्रैंकी हैरान हो जाता है। और तुम लोग अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।